Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Learn with Mizu। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। थ्रू एमसीक्यूज़ देखेंगे लेकिन इन डिटेल भी देखेंगे ताकि आपको ये टॉपिक जो है कहीं और से पढ़ने की नीड ना पड़े, क्योंकि इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप अभी रिसेंटली जो भी जेके एसएसबी ने हमारे पास यहाँ पे पेपर लिए हैं, आप उसमें भी जाके चेक कर लेना, एट लीस्ट 2 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में। ऐसे तो इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जल्दी से क्लास को लाइक कर दे और शेयर कर दे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये आपके जेके एसएसबी पटवारी सुपरवाइज़र जितने भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम हैं, जहाँ पे भी आपको कंप्यूटर का सिलेबस मेंशन्ड है यहाँ पे, तो आपको यहाँ से इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। चलिए, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि ये हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है। देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर फॉर्मल लैंग्वेजेस। ये फॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं जो यूज्ड होती हैं टू कम्युनिकेट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को टू कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और दे इनेबल डेवलपर्स टू राइट कोड। ये इनेबल करती हैं डेवलपर्स को कोड को राइट करने के लिए, और टू क्रिएट सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए, वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए, ऐप्स को, और बहुत सारी चीज़ों के लिए। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देयर आर नमियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बहुत सारी हैं। जैसे कि हम बात करें विद इट्स ऑन सिंटैक्स के मुताबिक सिमेंटिक्स होती हैं एंड पर्पसेस। जो हमारे पास ऑन सिंटैक्स के अकॉर्डिंग की बात करें, सिमेंटिक्स की बात करें, पर्पसेस के अकॉर्डिंग बहुत सारी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। कुछ पॉपुलर वंस जैसे पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस है, जावा स्क्रिप्ट है, रूबी है। ठीक है, ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। हम बहुत सारी जो भी हैं हमारे पास जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। फिर ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, ओके, और मेकिंग देम सूटेबल फॉर डिफरेंट टास्क एंड कंटेक्स्ट। चलिए, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ पहले तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड देयर इन्वेंटर्स। देखिए, सी जो लैंग्वेज है ना, इसके जो इन्वेंटर है उनका नाम क्या है? डेनिस रिची। आपसे पूछा जाए जो सी लैंग्वेज है, यहाँ पे एक सेकंड में फ़ॉन्ट ये कलर चेंज कर देता हूँ। जो सी लैंग्वेज है उसके जो इन्वेंटर हैं वो हमारे पास कौन है? डेनिस। ये पार्ट अपने नाम याद रखना है, डेनिस रिची। ओके, उसके बाद पाइथन के कौन है? ये आपने याद रखना है, गुइडो वैन रोसम। ठीक है, गुइडो वैन रोसम जो है ये किसके हैं? पाइथन के हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। जावा के कौन हैं? जेम्स गोसलिंग। क्या है? जेम्स गोसलिंग। ओके, फिर जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो ब्रेंडन इच, ये हमारे पास ब्रेंडन इच हैं। और सी प्लस प्लस के हैं बेजर्नी स्ट्रोट्स, जो हमारे पास आप। ओके, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रूबी की, तो रूबी के हमारे पास युकीरो क्या है? मत्सुमोतो। ये आपने याद रखना है नाम। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगी, इन नाम को पढ़ने में आपकी प्रोनाउंसिएशन में भी अलग हो सकती है, तो आप इनको देख लेना। फिर पीएचपी की बात करें तो रेमस लेडोफ। ठीक है, जो रेमस लेडोफ हैं ये हमारे पास पीएचपी के हैं। ठीक है, स्विफ्ट की बात करें तो क्रिस लेटनर हैं, क्रिस लेटनर इंपॉर्टेंट। फिर पीरल के कौन है? लैरी वाल। ठीक है, लैरी वाल जो है हमारे पास, ये लैरी वाल हमारे पास पीरल के हैं, इंपॉर्टेंट पर्ल के। और अगर हम बात करते हैं गो के कौन है? रोब पेकिकैन। ठीक है, और थॉमसन एंड रॉबर्ट जो हमारे पास क्या नाम है इनका? ग्रेसिमर। ओके, ये हमारे पास गो लैंग्वेज के। उसके बाद ये आपने याद रखना है, ये 10 लैंग्वेजेस मैंने बताई और उनके इन्वेंटर बताए जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। ये अपने नाम नहीं भूलने हैं, नोट कर लेने हैं। चलिए, आगे की बात करते हैं। आगे आपसे क्या पूछा गया? लिस्ट ऑफ आर्टिफिशियल कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे है कि कौन कौन सी आर्टिफिशियल कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है इस तरह से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से आर्टिफिशियल कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? पाइथन। ठीक है, जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, रूबी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्विफ्ट, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं गो, उसके बाद रस्ट, उसके बाद हमारे पास मतलब। ठीक है, और पी एच पी, ये आपने याद रखनी है। ये हमारे पास क्या है?
जावा आर्टिफिशियल कंप्यूटर लैंग्वेजेस है। देखिए पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन क्या हाईली रीडेबल लैंग्वेज है जो यूज़ की जाती है वेब के लिए एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, डेटा एनालिसिस के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अभी हम 50 MCQs डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो JKSSB ने पूछे हैं, आपको फिर क्लियर हो जाएगा इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। फिर जावा की बात करें यहाँ पे, फिर अगर हम बात करते हैं जावा की, तो जावा में आपको ये याद रखना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज डिज़ाइन फॉर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए डिज़ाइन की गई, अलोइंग डेवलपर्स टू राइट कोड वंस एंड रन इट एनीवेयर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं C++, ये एक एक्सटेंशन है सी लैंग्वेज का, ठीक है, जो प्रोवाइडिंग करती है और इन्हांस्ड करती है फीचर्स फॉर लो लेवल मेमोरी जो मैनिपुलेशन है एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो ये हमारे पास प्राइमरी यूज होती है वेब डेवलपमेंट के लिए, इनेबलिंग इंटरेक्टिव जो हमारे पास इंटरएक्टिव जो वेब पेज हैं, एंड इज़ असेंशियल होती है किसके लिए, फॉर फ्रंटेड डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रूबी की, नॉन फॉर इट्स एलिगेंट सिंटैक्स के लिए जानी जाती है और रूबी इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट एंड इज़ द बेसिस फॉर द रूबी ऑन रेल्स फ्रेमवर्क, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्विफ्ट की बात करें तो ये डेवलप्ड की गई बाय एप्पल के थ्रू, यूज्ड फॉर बिल्डिंग iOS एंड macOS एप्लीकेशंस, नोन फॉर इट्स सेफ्टी फीचर्स एंड परफॉर्मेंस के लिए ये जानी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गो लैंग्वेज की, तो ये क्रिएटेड की गूगल ने और इट इज़ नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड एफिशिएंसी इन हैंडलिंग मल्टी कोर एंड नेटवर्क सिस्टम, ओके। फिर रस्ट की बात करें, फोकस्ड ऑन सेफ्टी एंड कंकरेंसी, यूज फॉर सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग, वेब असेंबली एप्लीकेशंस एंड लार्ज स्केल कंकरेंसी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मतलब, ये स्पेशलाइज की गई मैथमेटिकल कंप्यूटिंग के लिए जो यूज की गई एक्सटेंसिवली इन इंजीनियरिंग में एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन में, फॉर डेटा एनालिसिस के लिए एंड एल्गोरिथम डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। फिर आती है PHP, वाइडली यूज फॉर सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट और इट पावर्स ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द इंटरनेट वेबसाइट्स। ये कुछ हमारे पास लैंग्वेजेस थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे है लिस्ट ऑफ डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी होती हैं, अभी थोड़ा बोर नहीं होना है आपने, बस ये लास्ट स्लाइड है थ्योरी की, यहाँ पे आपको इसको समझना है कि जो डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है। SQL स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, आपको ये पता होना चाहिए, JKSSB ने SQL की सीधी फुल एब्रीवेशन पूछी थी, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। ये यूज की जाती है मैनेज करने के लिए एंड मैनिपुलेट करने के लिए रिलेशनल डेटाबेसिस को, ठीक है। उसके बाद PLSQL होती है, ये जो होती है ये प्रोसीजरल जो हमारे पास लैंग्वेज होती है, ओरेकल कॉरपोरेशन प्रोसीजरल एक्सटेंशन है ये फॉर SQL के लिए, जो इंटीग्रेटिंग करती है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स फॉर कम्प्लेक्स डेटा मैनिपुलेशन। उसके बाद है TSQL, ये इसका फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसैक्ट SQL, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एंड साइबेस एक्सटेंशन ऑफ SQL एडिंग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड लोकल वेरिएबल्स। बस ये आपने याद रखना है। MySQL है जो माई स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पोस्टग्री SQL, SQLite, फिर MongoDB क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, जो हमारे पास मैनेजिंग करती है MongoDB डेटाबेस को, तो ये नाम आपने याद रखने हैं। साइपर क्वेरी लैंग्वेज भी होती है और जो हमारे पास कैसेंड्रा क्वेरी लैंग्वेज है, और जहाँ पे HIV जो हमारे पास हाइव क्वेरी लैंग्वेज है जो यूज़ की जाती है अपाची हाइव में। ये आपने याद रखना है बस सिंपल से कि ये जो SQL वाली हैं ये हमारी कौन सी हैं, डेटाबेस लैंग्वेज हैं, ये इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन आपको सिंपल सा आता होता है कि इनमें से कौन सी डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आपको तो इतना पता है, वो ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है और जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज क्या है। ये ऐसी प्रोग्राम लैंग्वेजेस होती हैं जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती है, जो मोर डिफ़िकल्ट होती हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए ये डिज़ाइंड की जाती हैं टू ऑपरेट करने के लिए और हैंडल करने को जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जो डायरेक्टली जनरली यूज होता है टू राइट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब मशीन लैंग्वेज जो होती है वो ओनली लैंग्वेज होती है जो अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कलेक्शन होता है बाइनरी डिजिट का जो 0 और 1 के बीच में होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, एक असेंबली लैंग्वेज भी होती है जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, जो यूज की जाती है इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अपने याद रखने, ठीक है। अब बात करते हैं, हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए यहाँ से हमारी कहानी से ही स्टार्ट होती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें से कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया। पाइथन है
फोटोशॉप है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या फिर एडोब इलस्ट्रेटर है। तो डियर एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है पाइथन एक हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑलरेडी मैंने आपको नाम बताए थे ना इनके, तो पाइथन क्या है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे आप बात कर सकते हैं यहाँ पे पाइथन क्या है। पाइथन एक हाई लेवल और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज्ड होती है वाइड रेंज ऑफ पर्पजेज़ के लिए, जिसमें इंक्लूड किया जाता है वेब डेवलपमेंट को, डेटा एनालिसिस को एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइथन को अच्छे से पढ़ लेना। चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर ए ब्लॉक ऑफ कोड। कौन सी टर्म यूज की जाती है ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली अनटिल ए सर्टेन कंडीशन इज मेट। फंक्शन, लूप, कंडीशन, वेरिएबल, ये क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो लूप इसका राइट आंसर है। देखिए लूप क्या होता है, लूप इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली अनटिल ए सर्टेन कंडीशन इज मेट। ओके, और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, सच एज फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो ये आपने याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज फॉर डेवलपिंग एंड्रॉइड्स ऐप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जो यूज की जाती है डेवलप करने के लिए एंड्रॉइड ऐप्स को, जावा, सी हैश, पाइथन, स्विफ्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर डियर एस्पिरेंट्स क्या है, यहाँ पे जावा इज द पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर डेवलपिंग एंड्रॉइड ऐप्स अलॉन्ग विद कोटलिन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के फादर कौन है, स्टीव जॉब्स, जेम्स गोसलिंग, डेनिस रिची, रैस्मस लेडोफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डेनिस रिची इज़ द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। आपसे पूछा जाए फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन है, डेनिस रिची हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1972 में ये डेवलप की गई थी, और एट अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ बेल लेबोरेटरीज ऑफ यूएसए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम बिफोर रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड मस्ट ग्रो थ्रू वेरियस प्रोसेसेस एक्सेप्ट लिंकिंग, लोडिंग, कंट्रोलिंग, ट्रांसलेशन। तो डियर एस्पिरेंट्स जो हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्राम होते हैं बिफोर रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड होने से पहले मस्ट गो थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। लिंकिंग से भी ये हमारे पास प्रोसेस होता है इनका, लोडिंग से, फिर कंट्रोलिंग से, लेकिन ट्रांसलेशन इसका राइट आंसर है, इससे ये नहीं हमारे पास एग्जीक्यूटेड नहीं होते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया विच लैंग्वेज कैन बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द सीपीयू। कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो डायरेक्टली अंडरस्टूड की जाती है सीपीयू के थ्रू। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग जो हमारे पास यूनिट है, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी आप कहते हैं। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, जावा, सी, ऑल ऑफ दी अबोव। तो डियर एस्पिरेंट्स क्वेश्चन का आंसर है असेंबली लैंग्वेज। देखें मशीन लैंग्वेज क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर तो असेंबली लैंग्वेज था। मशीन लैंग्वेज को भी हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये पॉइंट तो आपको पता है। लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज, और machine language contains only two symbols, 1 and 0. Okay, all the instructions of machine language are written in the form of binary numbers, ones and zeros. इतना समझ आ गया? ओके जी, आ गया होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया विच कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड ऑन इंटरनेट। कौन सी लैंग्वेज जो है जो इंटरनेट पे यूज़ की जाती है, बेसिक, लोगो, पास्कल, जावा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जावा। जावा लैंग्वेज जो है, जावा इज वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर कोडिंग वेब एप्लीकेशंस। इट हैज़ बीन ए पॉपुलर चॉइस अमॉन्ग डेवलपर्स फॉर ओवर 2 decades with millions of Java applications in use today. Java एक मल्टी प्लेटफॉर्म है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड नेटवर्क सेंट्रिक लैंग्वेज है जो यूज होती है एज ए प्लेटफॉर्म इन इटसेल्फ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपने इसके बारे में नोट करना है। चलिए आगे की बात करते हैं। देखें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने बाकी वाले कंप्यूटर के लेक्चर नहीं देखे हुए, जाके देख लेना। अगर आपको कंप्यूटर में कंप्लीटली 10 में से 10 मार्क्स लाने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ से जाके देख लेना। चलिए डैश इज़ यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस गेम्स। C++, फोर्ट्रन, बेसिक, जावा। कौन सी यूज़ की जाती है हमारे पास गेम्स के लिए, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस गेम्स के लिए? तो C++। देखें C++ जो है ये वाइडली यूज होती है फॉर डेवलपिंग हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, गेम्स एंड साइंटिफिक सिमुलेशंस। ठीक है, रूबी की बात करें, रूबी भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एम्फिसाइज करती है सिंप्लिसिटी एंड प्रोडक्टिविटी। रूबी इज़ वाइडली यूज फॉर वेब डेवलपमेंट, ओके, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ की जाती है। ये पॉइंट आपने रूबी के बारे में याद रखनी है, और रूबी भी एक हमारे पास कंप्यूटरिंग लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए देखें आपको ये पता होना चाहिए, कई बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। जब हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं ना, जल्दी से कॉपी पेन ले साथ में और नोट करें। C++, ओके, उसके बाद जावा, ओके, उसके बाद हमारे पास कोबोल, ओके, उसके बाद हमारे पास फोर्ट्रन, ओके, ठीक है, फोर्ट्रन, ओके, उसके बाद हमारे पास आता है बेसिक,
ठीक है, ये सारी मैं बता रहा हूँ जो हमारे पास कौन सी हैं हाई लेवल लैंग्वेज है। लोगो, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक सेकंड यहाँ पे याद रखना, हमारे पास आता है पास्कल, ठीक है, पास्कल लैंग्वेज। उसके बाद आता है लिस्प लैंग्वेज, ओके। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोलोग लैंग्वेज, प्रोलोग, ठीक है। उसके बाद आता है वीबी, विजुअल बेसिक जिसे आप कहते हैं। फिर आता है वीबी नेट, क्या आता है वीबी नेट। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास आता है यहाँ पे कोमल, COML, कोमल भी होती है, कोमल OL होगा, ठीक है। यहाँ पे एक और याद रखना है आपने, SQL, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है। माई एस क्यू एल मैंने कहा था डेटाबेस लैंग्वेज है। ओरेकल, ये सारी नोट करें, ओरेकल। उसके बाद पायलट, PILOT, पायलट लैंग्वेज। उसके बाद स्नोबल लैंग्वेज, क्या कहा मैंने, स्नोबल लैंग्वेज, ये भी आप नोट करें। उसके बाद PL फर्स्ट। उसके बाद हमारे पास एल्गोल, ALGOL, एल्गोल। उसके बाद आता है सी हैश, क्या आता है, सी हैश। उसके बाद आती है पाइथन, मैंने ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद हमारे पास आती है विजुअल बेसिक, मैंने बता दिया आपको, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। जो कोबल है ना, COBOL, कोबल की बात करें तो इसे कहते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या कहते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, ये आप लिख लेना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है ये। उसके बाद आता है यूज़ की जाती है ये बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, बिजनेस के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, ये पॉइंट आपने याद रखना है। और ये आपने याद रखना है कि इंपॉर्टेंट होगा, दिस लैंग्वेज इज आल्सो यूज एज सोल्यूशन टू मैनी डेटा, जो हमारे पास प्रोसेसिंग प्रॉब्लम है, तो कोबल के बारे में ये आपने याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज कैन ईजिली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर, वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। तो डियर एस्पेरेंट्स, लो लेवल लैंग्वेज जो होती हैं, ये लो लेवल लैंग्वेज जो होती हैं वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है बाय द मशीन, और द मेन फंक्शन ऑफ लो लेवल लैंग्वेज इज टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, ओके। दे हेल्प इन ऑपरेटिंग, जो हमारे पास थिंकिंग एंड मैनेजिंग ऑल द हार्डवेयर एंड सिस्टम कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, विच प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए कौन सी यूज होती है, फॉर्ट्रन या फिर कोबल, बेसिक, C++। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोबल। कोबल की फुल एब्रीवेशन क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, अभी बताया था, हैज़ बीन हैविली यूज बाय द बिजनेस सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1959, ये आपने याद रखना है। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। ASCII कोड्स हैज़ डैश बिट्स, इसके कितने बिट्स होते हैं, 7, 16, 10, 24। तो डियर एस्पिरेंट्स, दी स्टैंडर्ड ASCII characters set is only 7 bits and characters are represented as 8 bytes with the most significant bit set to 0। तो ये पॉइंट आपने इसके बारे में याद रखने, ठीक है। कितने हमारे पास करेक्टर होते हैं, ओनली 7 बिट्स होते हैं। करेक्टर्स जो रिप्रेजेंटेड होते हैं वो 8 बाइट्स होते हैं, ये आपने याद। आगे की बात करते हैं। आगे आपको याद रखना है, क्या क्वेश्चन पूछा गया, फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशंस विच लैंग्वेज इज यूज्ड। ये जो साइंटिफिक कैलकुलेशन है, इसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, SQL, जावा, C++, फॉर्ट्रन। तो डियर एस्पिरेंट्स, फॉर्ट्रन। फॉर्ट्रन की आपसे अगर पूछा जाए कि हमारे पास फुल एब्रीवेशन क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन, ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डिज़ाइन की गई फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए। फॉर्ट्रन जो है ये प्रोवाइड्स करती है लो लेवल कंट्रोल और हार्डवेयर, और अलाउइंग करती है फॉर एफिशिएंट कंप्यूटेशन एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपने याद रखना है, ओके। बाकी मैंने आपको बता दिया फोर्ट्रन के बारे में। ये ओरिजिनली डेवलप की थी IBM ने। किसने, IBM ने। IBM की फुल एब्रीवेशन होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कब, 1950 में। इतना पॉइंट आपने याद रखना है। साइंटिफिक और जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन से उनके लिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ओल्डेस्ट क्या है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज है ये भी, ये ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, यानी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए आगे की बात करते हैं। इन्वेंटेड किसने की थी, इन्वेंट की थी जॉन बेकस ने। ये आपसे पूछा जाएगा, जॉन बेकस, क्या कहा मैंने, जॉन बेकस ने इसको इन्वेंट किया था। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज द सेट ऑफ रूल्स दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म। कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो सेट करती है रूल्स को, जो बताती है कंप्यूटर को कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कमांड लैंग्वेज, प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चरल्स लैंग्वेज। यहाँ पे आएगा आंसर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ए सेट ऑफ रूल्स दैट प्रोवाइड्स ए वे ऑफ टेलिंग ए कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म इज कॉल्ड ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये आपने याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था एग्जाम में, द लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर इज मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ऑल ऑफ द अबव। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है मशीन लैंग्वेज, जो है लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, और लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज। इतना आपने याद रखना है। देखें, अगर आप में से किसी ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ, टेलीग्राम चैनल, तो जाना, लर्न विद मीज़ू सर्च करना, बहुत काम आएगा। लर्न विद मीज़ू को सर्च करना है और उसको
उसको ज्वाइन कर लेना है अगर आप क्या है टेलीग्राम पे हैं तो। चलिए, बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं अगर, तो वो भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा इस पर मैसेज करके। चलिए, बाकी यह है कि जो हमारे पास फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट होगा वो फर्स्ट को होगा, या अपने माइंड में रख लेना है। उसकी PDF आपको, और जो OMR जो हमारे पास शीट होती है वो भी, उसकी PDF भी आपको कहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, वहीं व्हाट्सएप ग्रुप में आपने डाउनलोड करना है, फिर उसको अपने अटैम्प्ट करना है। चलिए, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए फंक्शन प्रोटोटाइप इन सी लैंग्वेज है। डिक्लेयर ए वेरिएबल, डिक्लेयर ए फंक्शन, डिफाइन ए फंक्शन, असाइन ए वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए फंक्शन prototype is C is to declare a function. It serves as a forward declaration of the function, providing information about the function name, return type and the types of its parameters. चलिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, which data type is used to represent a single characters in C। कौन सा डेटा टाइप जो है वो C लैंग्वेज के अंदर रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल कैरेक्टर इन C, CHAR, INT, फ्लोट, डबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, द डेटा टाइप यूज टू रिप्रेजेंट ए सिंगल कैरेक्टर इन C इज CHAR। CHAR डेटा टाइप स्पेसिफिकली जो ये है ना हमारे पास, ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है टू स्टोर करने के लिए इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को, जैसे लेटर्स की बात करें, डिजिट्स की बात करें एंड सिंबल्स की बात करें। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन ए लूप। एक लूप के अंदर ये पर्पज़ क्या होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट का, स्किप द लूप, एग्जिट द प्रोग्राम, स्किप द करंट इंटरेक्शन, या फिर एग्जिट द लूप। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इट विल ओनली स्किप द करंट इंटरेक्शन एंड कंटिन्यू टू द नेक्स्ट इंटरेक्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी इसको किसने डेवलप किया था, विक वैन रोसम, रैस्मस लर्डोफ, या फिर गोडू वैन रोसम, नीनी स्ट्रॉम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पाइथन लैंग्वेज जो है ये डिज़ाइन की गई थी बाय ये डच प्रोग्रामर जिनका नाम था ग्यूडो वैन रोसम इन नेदरलैंड। मैंने ऑलरेडी आपको शुरू में बताया था। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे डियर एस्पिरेंट्स क्या पूछा गया, हु इन्वेंटेड ऊप। ये ऊप्स लैंग्वेज की बात कर रहा है, एंड्रिया फिरो या एडली गोल्डबर्ग या एलन के या फिर डेनिस रिची। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास एलन के जो है, उन्होंने इन्वेंट किया ऊप्स लैंग्वेज को। ऊप्स लैंग्वेज की बात करें ना, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसकी फुल एब्रीवेशन एग्जाम में पूछी जाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड्रिया फिरो वाज ए पार्ट ऑफ स्मॉल टॉक डेवलपमेंट। ठीक है, डेनिस इन्वेंटेड C++ एंड एडिले गोल्डबर्ग वाज इन टीम टू डेवलप स्मॉल टॉक, बट एलन जो हैं उन्होंने एक्चुअली हैड गॉट रिवार्डेड फॉर ऊप। ओके, तो ये आपने याद रखना है। लेकिन ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ऊप्स लैंग्वेज क्या है, ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल है जो ऑर्गेनाइज करता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को अराउंड डेटा और ऑब्जेक्ट्स के अराउंड रैदर देन फंक्शंस एंड लॉजिक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको अच्छे से माइंड में बिठा लेना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हेन ऊप्स कंसेप्ट डिड फर्स्ट केम इनटू पिक्चर। ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये पहली बार फर्स्ट कब पिक्चर में आई, 1980s में, 1995 में, 1970, 1993। तो डियर एस्पिरेंट्स, ऊप्स फर्स्ट केम इनटू पिक्चर इन 1970s बाय एलन एंड हिज टीम। तो ये आपने याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया, कोबल स्टैंड फॉर। ये कोबल की फुल एब्रीवेशन क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, कॉमन बेनिफिशियल ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बेनिफिशियल ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है कोबल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट इज डिजाइन्ड फॉर बिजनेस पर्पज, ओके, और इट इज ए फास्ट एंड रिलेटिवली सिंपल टू लर्न। ये आपने याद रखना है। किसके बारे में मैंने बताया आपको, कोबल के बारे में बताया। ओके, कि इसकी डिटेल मैंने शुरू में आपको बता दी थी। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, डैश डिनोट्स द फॉर्मेट इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी। कौन डिनोट करता है, कौन सा फॉर्मेट ऐसा है जो जिसमें डेटा स्टोर्ड होता है मेमोरी के, काइंड, अटैच, सेलेक्ट, यूजेज। तो याद रखना, यूजेज डिनोट्स द फॉर्मेट इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन द मेमोरी, और नॉर्मली द फ्रेज इज यूजेज इज ओमिटेड इन कोबल। तो ये आपने याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स, द फर्स्ट वाइडली यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप्ड इन 1957। सी, जावा, फोर्ट्रन, कोबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज फोर्ट्रन इन 1957, और इट हैज़ गॉट इट्स नेम फ्रॉम फार्मूला ट्रांसलेटिंग सिस्टम। ठीक है, दिस लैंग्वेज वाज डिजाइंड एट IBM फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, डियर एस्पिरेंट्स, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ए प्रोग्राम दैट रीड्स द सोर्स कोड एंड कन्वर्ट्स इट टू ए फॉर्म
यूजेबल बाय द कंप्यूटर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, लिंकर, असेंबलर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंपाइलर जो है ये इस टास्क को कंप्लीट करता है। इंटरनली 3 स्टेप्स आर परफॉर्म्ड, प्री प्रोसेसिंग करता है, चेक करता है और कंपाइलिंग करता है, और फर्दर असेंबलर एंड थिंकर भी जो है, लिंकर सॉरी, वो भी ऐसा काम करते हैं। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोग्राम दैट रीड्स द सोर्स कोड एंड कन्वर्ट्स टू ए फॉर्म यूजेबल बाय द कंप्यूटर, इसे क्या कहा जाता है, कंपाइलर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड बाय रूबी, इनमें से कौन सा जो है वो रूबी सपोर्ट करता है, जो रूबी लैंग्वेज है, मल्टी प्रोग्रामिंग पैराडिज्म या फिर डायनामिक टाइप सिस्टम, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है रूबी सपोर्ट्स ऑल द फीचर्स बिकॉज इट इज़ ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी है ये, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ओप्स लैंग्वेज जिसे आप कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द एक्सटेंशन यूज्ड फॉर सेविंग द रूबी फाइल, क्या एक्सटेंशन है सेव करने के लिए रूबी फाइल को, डॉट रूबी एक्सटेंशन, डॉट आरबी एक्सटेंशन, डॉट आरआरबी एक्सटेंशन, नन ऑफ द मेंशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रूबी फाइल्स मस्ट बी सेव्ड विद द एक्सटेंशन डॉट आरबी। ओके, ये पॉइंट आपने याद रखना है। चलिए आगे की बात करते हैं, व्हाट इज पास्कल, ये पास्कल क्या है, एक कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो डियर एस्पिरेंट्स, ए कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पास्कल इज ए हाई लेवल कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वाज नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर ब्लेज पास्कल। ओके, इट वाज डिजाइन्ड टू इनकरेज गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस एंड टू ईजी टू लर्न एंड यूजेज। तो ये आपने याद रखना है पास्कल के बारे में। देखिए पास्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको निकोलस विर्थ ने डिज़ाइन किया था। किसने, बंदे का नाम था निकोलस, ये आपने याद रखना है, निकोलस विर्थ, ये इंपॉर्टेंट होगा, आप इसे भूल नहीं सकते। चलिए ये आपने याद रखना है। आगे की बात करते हैं, हु डिज़ाइन पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिज़ाइन किसने किया था, ये आपसे पूछा गया, यहाँ पे आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, ब्लेज पास्कल, निकोलस विर्थ। अभी बताया आपको निकोलस विर्थ। निकोलस विर्थ डिजाइन द पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द लेट 1960s एंड अर्ली 1970s। ही वाज ए स्विस कंप्यूटर साइंटिस्ट हु आल्सो डिजाइन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मडुला 2 एंड ओबेरॉन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज लोगो, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये लोगो क्या है। देखिए लोगो की जब बात करते हैं ना, इसकी फुल एब्रीवेशन आपसे अगर पूछ ले, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड, क्या कहा मैंने, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप बोर हो जाते हैं, कहते हैं आप लॉन्ग वीडियो बनाते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर फुल एब्रीवेशन क्या है, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड, ये आपने याद रखना है, लोगों की फुल एब्रीवेशन है। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय एप्पल, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय IBM, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय फॉर एजुकेशन पर्पज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर एजुकेशनल पर्पज़। तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए डेवलप की गई थी 1960s में। ओके, तो ये आपने याद रखना है कि यूज़ इन एजुकेशन और सिमोर पेपर एंड अदर यूज इट एट द, इसको ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा, यूज़ किया इन्होंने, इस्तेमाल किया, और इस किसके लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, और ख़ास करके मैथमेटिकल थिंकिंग को बताने के लिए बच्चों को। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है, लोगो इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वाज डेवलप्ड इन द लेट 1960s फॉर एजुकेशनल पर्पज़ साइंटिफिकली टू टीच स्टूडेंट्स द बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर साइंस। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु डेवलप्ड द लोगो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, सिमोर पेपेट, एडा लवलेस। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, सिमोर पेपेट ने इसको क्या किया था, हमारे पास डेवलप किया था। लोगो वाज डेवलप्ड बाय सिमोर पेपेट, ए कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड एजुकेशनल लिस्ट थ्योरिस्ट थे, ये हमारे पास एजुकेशनल थ्योरिस्ट थे, अलॉन्ग विद अदर रिसर्चर्स। ये आपने याद रख सकते हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट्स जो है हमारे पास, यहाँ पे टेक्नोलॉजी MIT। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डियर एस्पिरेंट्स, द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय डैनियल बोब्रोवास। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेकॉन, या फिर SIMD, स्टूडेंट, या नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट इज द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय डैनियल बोब्रो इन 1964 सॉरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मशीन्स रनिंग्स लिस्प आर आल्सो कॉल्ड AI वर्क स्टेशन, टाइम शेयरिंग टर्मिनल्स, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मशीन रनिंग लिस्प आर आल्सो कॉल्ड AI। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, वर्क स्टेशन। आपको ये पता होना चाहिए, जो लिस्प है और जो प्रोलॉग है, आपको सबसे पहले तो लिस्प की फुल एब्रीवेशन अगर पूछ ले, तो लिस्प की हमारे पास फुल एब्रीवेशन होती है लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या, लिस्ट प्रोसेसिंग, इंपॉर्टेंट है। इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये डिजाइंड की गई थी फॉर इजी मैनिपुलेशन ऑफ डेटा स्ट्रिंग के लिए, किसके लिए, डेटा स्ट्रिंग के लिए, और ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज है, ये आपने याद रखना है। और एक पॉइंट आपने याद रखना है, एक प्रोलॉग है। प्रोलॉग आपने नाम सुना होगा ना, प्रोलॉग, प्रोलॉग भी आप याद रख सकते हैं। प्रोग्राम, इसका फुल एब्रीवेशन क्या है, प्रोग्रामेशन या प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। क्या,
प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, नोट कर ले, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, यहाँ अच्छे से लिखने नहीं हो रहा, आप नोट कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक या प्रोग्रामेशन इन लॉजिक भी आप कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट आर द सेक्टर्स वेयर प्रोलोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज, ऑटोमेटेड रीजनिंग, मशीन लर्निंग, रोबोट प्लानिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो डियर एस्पिरेंट्स ऑल ऑफ द अबव ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे प्रोलोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ऑटोमेटिक रीजनिंग में, मशीन लर्निंग में, रोबोट प्लानिंग में ये यूज़ की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स, व्हेन टॉकिंग टू स्पीच रिकॉग्निशन प्रोग्राम द प्रोग्राम डिवाइड्स ईच सेकंड ऑफ योर स्पीच इनटू 100 सेपरेट डैश कोड्स या फिर फोनेम्स या फिर सैम्पल्स वर्ड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास सैम्पल्स। ठीक है, जब आप टॉक करते हैं टू स्पीच रिकॉग्निशन प्रोग्राम में, द प्रोग्राम डिवाइड्स ईच सेकंड ऑफ योर स्पीच इनटू 100 सेपरेट सैम्पल्स। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, हु डेवलप्ड विजुअल बेसिक, वीबी आपने नाम सुना था ना, वीबी लैंग्वेज, विजुअल बेसिक। अब विजुअल बेसिक के बारे में आपने क्या याद रखना है, ये जो है ये एक मल्टी पैराडिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, सिमेंटिक, एस्टोन टेट, माइक्रोसॉफ्ट, साइबेस। तो याद रखना इसको डेवलप किसने किया, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट में। विजुअल बेसिक की बात करें, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड एनवायरनमेंट डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। विजुअल बेसिक फर्स्ट वर्जन वाज पब्लिश्ड इन 1991। कुछ पॉइंट याद रखना इसके बारे में कि ये हमारे पास जो है ये क्या है, एक मल्टी पैराडिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और इंप्लीमेंटेड की गई थी ऑन द डॉट नेट फ्रेमवर्क पे और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया था। इंपॉर्टेंट होगा, आपने याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला, हु इज़ द फादर ऑफ पीएचपी, ये पीएचपी के फादर कौन है, ड्रैक कोल कीवी या फिर रैस्मस लेडोफ या फिर विलियम मेकपीस या लिस्ट बैरले। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पीएचपी वाज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय रैस्मस लेडोफ इन 1994। याद रखना पीएचपी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब अगर एग्जामिनर आपसे पीएचपी की फुल एब्रीवेशन पूछ ले तो पीएचपी की फुल एब्रीवेशन होती है हाइपर टेक्स्ट, यहाँ पे नोट करें हाइपर, मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में आएंगी। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, क्या है इसकी फुल एब्रीवेशन, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, ये इट इज़ ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन। ये क्या है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये आपने याद रखना है। जो यूज्ड की जाती है किसके लिए, यूज्ड की जाती है डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन के लिए, ये आपने याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज पीएचपी, पीएचपी इज एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पीएचपी इज यूज्ड टू डेवलप डायनामिक एंड इंटरएक्टिव वेबसाइट्स, पीएचपी इज ए सर्वर साइड scripting language, all of the mentioned. So dear aspirants, option number D, PHP is an open source server side scripting language that is used to build dynamic and interactive web pages or web applications. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, which of the following is the official language of aviation। ये एविएशन की जो हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, ग्रीक। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में मैंने देखा है। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एविएशन। ऑल एविएशन कम्युनिकेशन जो है हमारे पास, कम्युनिकेशन आर डन यूजिंग द लैंग्वेज इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोकल लैंग्वेज ऑफ द प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स, प्रोलॉग कम्स अंडर, ये किसके अंडर आती है, लॉजिक प्रोग्रामिंग में, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में, ऊप्स में या फंक्शनल में। ऑलरेडी बताया था आपको। प्रोलॉग स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, प्रोलॉग इज ए टाइप ऑफ लॉजिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, JIT स्टैंड्स फॉर जस्ट इन टाइम, जंप इन टाइम, जंप इन टैक्स, जंप इन टर्म्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है JIT स्टैंड्स फॉर जस्ट इन टाइम। ओके, JVMS एक्चुअली कंपाइल ईच बाइट कोड इंस्ट्रक्शन टू नेटिव कोड्स द फर्स्ट टाइम इट इज यूज। तो ये पॉइंट कुछ आपने इसके बारे में याद रखने, JIT स्टैंड्स फॉर जस्ट इन टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, स्नोबल इज मेनली यूज्ड फॉर लिस्ट ऑपरेशंस, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, टेक्स्ट ऑपरेशंस। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है एक्चुअल में नन। यहाँ पे आएगा स्नोबल वाज डिजाइन टू मैनिपुलेट सिंबॉलिक स्ट्रिंग। ठीक है, डेटा एज इट्स नेम सजेस्ट, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैनिपुलेट सिंबॉलिक स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, डिजाइन किया गया स्नोबल को। और इट इज ओनली ए फ्यू लाइन्स ऑफ कोड, प्रोग्राम्स मे क्विकली सर्च, एडिट एंड यूज स्ट्रिंग वेरिएबल्स। देखें अगर आपको लग रहा है स्पीड ज़्यादा है, आप स्लो कर सकते हैं सेटिंग से। पैटर्न मैचिंग प्रॉब्लम्स आर वेल सूटेड टू स्नोबल एंड डेरिवेटिव लैंग्वेज। ठीक है, ये आप स्नोबल के बारे में याद रख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, एन असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निमोनिक्स, ओप कोड्स, ऑपरेंड्स, फील्ड्स। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है assembly language mnemonics are used to represent the binary instructions that are executed by the processors। तो mnemonics ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर आल्सो नोन एज मॉड्यूलर, केस सेंसिटिव, स्यूडो कोड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ओके, ये एक प्रोग्रामिंग पैराडिज्म है जो फैसिलिटेट्स करता है क्रिएशन ऑफ प्रोग्राम्स को विद रीडेबल कोड के साथ एंड रीयूजेबल
कंपोनेंट के साथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द ओल्डेस्ट, पर्ल या PHP या फिर स्नोबल कोबल। तो इसमें से आपको ये याद रखना है, अगर हम बात करते हैं पर्ल इन ऑप्शंस में से हमारे पास आती है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। और कुछ और इंपॉर्टेंट सी की बात करें एंड इट्स वेरियस डेरिवेटिव्स इंक्लूडिंग C++, सी हैश, पर्ल, रूबी एंड पाइथन, ये वाइडली यूज की जाती हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पर भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लैंग्वेज प्रोसेसर्स। यहाँ पे असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऑल ऑफ द अबव। लास्ट लेक्चर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी, अब दोबारा नहीं बताने की कोई नीड पड़ेगी। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर क्या होता है, ये सारे के सारे लैंग्वेज प्रोसेसर है, तो ये आपने याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ट्रांसलेटर फॉर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर टर्म्ड एज असेंबलर, कंपाइलर, लिंकर, लोडर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स, असेंबलर जो है ये ट्रांसलेट करता है एक प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। और इट इज़ लाइक ए कंपाइलर फॉर असेंबली लैंग्वेज, इसका आंसर ही असेंबलर था। स्टिल इट कैन बी यूज्ड एज एन इंटरप्रेटर टू हेल्प यू राइट ए प्रोग्राम, और असेंबली लैंग्वेज इज ए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच लैंग्वेज इज कंसीडर्ड टू बी फास्ट फुली ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड। फास्ट फुली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन थी, साइमूला, लिस्प, जावा, कोबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर डियर एस्पिरेंट साइमूला है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि साइमूला इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी आती हैं, लेकिन ये जो है साइमूला 1967 में जनरली एक्सेप्टेड एज बीइंग द फर्स्ट लैंग्वेज विद द प्राइमरी फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके अंदर जो आती है ना, वो हमारे पास बहुत सारी आती हैं एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मैंने आपको बताया था जावा आता है, पाइथन आता है, जावा स्क्रिप्ट आता है, फिर रूबी, कर्ल, विजुअल बेसिक, ये सारी की सारी आती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हु इज़ द फादर ऑफ HTML। HTML के फादर कौन है, रास्मस लेडोफ, टिम बर्नर्स-ली, ब्रेंडन इच या फिर सेर्जी ब्रिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टिमोथी जॉन बर्नर्स-ली जो थे हमारे पास, वो नोन एज फादर ऑफ HTML, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यह क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, HTML की फुल एब्रीवेशन क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट यहाँ पे हाई टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज मेनली यूज टू डिजाइन एंड क्रिएट वेब पेज एंड वेब एप्लीकेशंस। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज इन्वेंटेड द कंप्यूटर लैंग्वेज कोबल। ब्रेंडन इच, जॉन मैकर्थी, ग्यूडो वैन रोसम, ग्रेस मुरे होपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग्रे मुरे होपर। अगर हम बात करते हैं नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड डिस्कवरीज की कुछ, तो ब्रेंडन इच ने जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कवर किया, इन्वेंट किया। फिर जॉन मैकर्थी जो है हमारे पास, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, ग्यूडो वैन रोसम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ग्री मुरे होपर कोबल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपको ये पता होने चाहिए। कुछ इसके अकॉर्डिंग अगर कुछ और चीज़ें मैं बताऊं, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक सी हैश जो लैंग्वेज होती है, वहाँ से क्वेश्चन आता है सी हैश। सी हैश के बारे में याद रखना, सी हैश एक जनरल क्या है जी, जनरल पर्पस। क्या कहा मैंने, जनरल पर्पस लैंग्वेज है जो डिज़ाइन की थी माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। ये यूज़ की जाती है डेवलप करने के लिए ऐप्स को, सी हैश की बात कर रहा हूँ, ऑन माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। इतना पॉइंट आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट होगा, ओके। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में, क्वेश्चन क्या बनता है, पायलट लैंग्वेज। क्या, पायलट लैंग्वेज। अब पायलट लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग, इंक्वायरी, लर्निंग और टीचिंग। क्या, प्रोग्रामिंग, नोट करें, प्रोग्रामिंग, ओके, इंक्वायरी, ठीक है, इंक्वायरी, लर्निंग, ठीक है, आर टीचिंग भी कह सकते हैं। इज़ ए सिंपल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी 1960 में डेवलप की गई थी, ये आपने याद रखना है। अच्छा एक चीज़ और आपसे फुल एब्रीवेशन एक पूछ लेता है यहाँ से, DBMS और RDBMS की फुल एब्रीवेशन। अब BDMS क्या है, BDMS है डाटाबेस, DBMS है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। और RDBMS क्या है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अगर स्नोबल की फुल एब्रीवेशन पूछ ले आपसे, मैंने शायद बता भी दिया आपको, स्ट्रिंग ओरिएंटेड। क्या कहा मैंने, स्ट्रिंग ओरिएंटेड, ये आपने याद रखना है, स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज। क्या, स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज। इतना पॉइंट समझ आ गया। चलिए एक फुल एब्रीवेशन आपसे और एग्जामिनर पूछता है बेसिक की। बेसिक की फुल एब्रीवेशन है BASIC। बेसिक की क्या फुल एब्रीवेशन है, बिगनर ऑल पर्पस, ठीक है, बिगनर जो ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। सुन लें, बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। आपसे SQL की पूछता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, स्ट्रक्चरल जो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। एक और होती है हमारे पास ओरेकल। ओरेकल की बात करते हैं, ओरेकल, ORACL, इसकी फुल एब्रीवेशन भी पूछता है। इसकी फुल एब्रीवेशन है OAAK, ओक रिज
ओक रिज एटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड लॉजिकल इंजन। ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा, किसी भी यूट्यूबर से आप पढ़ लेना, जब तक आप उसका पेड बैच नहीं ज्वाइन करेंगे कोई नहीं आपको इतना डीप में पढ़ाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। चलिए फोरट्रान के बारे में समझा दिया, ठीक है। आगे बात करें, अगर यहीं से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बन जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थे, तो एडा लवलेस थे। कौन से? एडा लवलेस। ये क्या थी? वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। वर्ल्ड फर्स्ट मशीन एल्गोरिथम की बात करें तो वो भी हमारे पास एडा लवलेस थे। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी मैंने आपको बता दिया, फाउंडर ऑफ फोरट्रान लैंग्वेज भी मैंने बता दिया। और ये आपने याद रखना है इंपॉर्टेंट कि जो हमारे पास एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे एग्ज़ाम में कि हमारे पास विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय फेसबुक एज फ्रंट एंड। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है फेसबुक के थ्रू। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है, तो ये आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर है PHP। मैंने ऑलरेडी बता दिया इसका फुल एब्रीवेशन आपको, ठीक है। इतना समझ आ गया। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है आपसे कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताओ जो यूज़ करता है फेसबुक चैट पर्पज़ के लिए। किस पर्पज़ के लिए? चैट पर्पज़ के लिए। तो उसका नाम है हमारे पास एरलॉन्ग, ERLANG, एरलॉन्ग लैंग्वेज, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया? ओके जी। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन और बनता है कि ऑब्जेक्ट कोड क्या कहलाते हैं, तो उन्हें मशीन कोड कहते हैं। मैंने शायद बता भी दिया आपको क्या कहते हैं, मशीन कोड। ये तो हमारा एक MCQs का सेशन था, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको साथ साथ में यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट समझ आए आपको? ठीक है, आपको समझ आए होंगे ये पॉइंट। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो साइंस पे होगा, साइंस MCQs पे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, उसको आप मिस नहीं करना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया है, लेकिन आप इसकी स्लो कर लेंगे स्पीड को, क्योंकि आप बोर नहीं होने चाहिए। बाकी जो भी चीज़ें मैंने बताई वो आपको काम की बताई हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।